जिला पुलिस ने परसूडी के सुरेश साहनी हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। अवैध संबंध मुख्य वजह है इस हत्याकांड का। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सुरेश साहनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि महिला से अवैध संबंध के कारण महिला के पति व पुत्र ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने नाबालिग बुधराम गोप को गिरफ्तार कर लिया है, पर पिता मोटका गोप फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सुरेश साहनी नामक एक टेम्पो मालिक की हत्या हुई थी, जिनका शव बरामद किया गया था। उनकी काफ़ी हत्या में पत्थर से सिर को कुचल के मारा गया था और अज्ञात के खिलाफ ये हत्या का कांड दर्ज करके इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और 2 दिनों के अंदर ही पूरे हत्याकांड का जो है उस टीम ने खुलासा किया है। और इसमें जो बुधराम गोप जो कि मंझारी चाईबासा का रहने वाला है और वर्तमान में किताड़ी परसूडी में रह रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया है। और एक अपराधकर्मी मोटका गोप जो उसका पिता है वो फिरार है। इस पूरे जो घटना हुई है उसमें जो बात सामने आई है, जो घटना का कारण है, वो बेसिकली इस जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उसकी मां सुमी गोप के साथ मृतक के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था और ये कई बार हुआ था। और इसको देखने के बाद प्रतिशोध में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके और उसके पिता के द्वारा जो है इस सुरेश साहनी की हत्या की गई। पहले उसे बुलाया गया, उसके साथ दारू पिया गया और उसके बाद में एक अच्छे से सुनियोजित तरीके से जो है षड्यंत्र करके उसको नशे के हालत में पत्थर से उसके सर पे मारा गया और उसकी हत्या की गई। इस कांड में जो है जिस पत्थर से हुई थी वो भी बरामद किया गया है और मृतक का खून लगा हुआ जो कपड़ा है, अभियुक्त का जो कपड़ा था जिसपे मृतक का खून लगा हुआ है, वो भी उसके निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया गया है और पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन स्टोर पेश करते हैं कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर सुपीरियर लाइफस्टाइल एसी शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। वर्ल्ड इज चेंजिंग, ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज फास्टर अहेड। बदल दे आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी को। अर्जुन स्टोर कंप्लीट सोल्यूशन, यही है समय की मांग। ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, शैम्पू, सोप, डिओ, बिस्किट्स एंड ऑल पैकेज्ड आइटम। अर्जुन स्टोर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स फॉर होम अप्लायंसेस। 3 किलोमीटर तक होम डिलीवरी भी की जाती है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑल्सो एक्सेप्टेड। अर्जुन स्टोर, श्री मंगल टार, 16 मेन रोड, कदमा मार्केट, नियर बीना पानी नर्सिंग होम। कॉन्टैक्ट 0657 230 5485 and 9835 1755. ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर साकची स्थित रेड क्रॉस भवन में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। साकची रेड क्रॉस भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोग महादान का हिस्सा बनने पहुंचे। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन गोविंद दोदराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर समाज सेवी बेली बोधनवाला, विजय सिंह, अरिजीत सरकार आदि उपस्थित थे। शिविर में 1000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। और रेड क्रॉस के सभी सदस्य, मैं अपनी ओर से रेड क्रॉस को बहुत ही हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज के दिन का 500वां रक्तदान का कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया है। निधि और समाज की सेवा के लिए इससे बड़ा योगदान कोई हो नहीं सकता है।
5G से लीजिएगा। पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया है। उसी सिलसिले में जमशेदपुर में हर वर्ष ये आयोजन होता है और हमारा जो ये आयोजन है ये समझिए एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। एक दिन में हाईएस्ट ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड है। आज भी अभी तक 200 से अधिक लोग शुरू ही हुआ है और अभी तक डोनेशन हो गया और शाम तो 5 बजे तक ये डोनेशन चलेगा और उम्मीद है कि 1000 से अधिक संख्या हम लोग। हाँ, पिछला साल ज़्यादा हुआ था, 1119 हुआ था। इस बार क्योंकि ब्लड बैंक का कैपेसिटी भी अभी हम लोग को देखना पड़ रहा है, उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए आज जो लोग नहीं दे पाएंगे या ब्लड बैंक की कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो हम लोगों ने परसों 10 तारीख को और फिर 19 तारीख को हम लोगों ने सप्लीमेंट्री कैंप रखा है कि जो लोग नहीं दे पाएंगे आज वो उस दिन आकर के ब्लड डोनेट करें। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहादुर किस्कू ने विभिन्न मार्गों में चलने वाली मिनी बसों के रूटों में बदलाव की मांग की है। उनकी मुख्य मांगों में चालक व कंडक्टर को यूनिफॉर्म पहनाना अनिवार्य करना शामिल है। इसके अलावा साकची से सुंदरनगर के बजाय तुरामडीह तक परिचालन, साथ ही शिक्षित बेरोजगार को चालक व कंडक्टर में नियुक्ति की मांग प्रमुख है। आज हम लोग एसडीओ से इससे पहले भी हम लोग मुलाकात किए थे। जो बागबेड़ा से लेके साकची तक जो मिनी बस जाती है, तो हम लोग आज पुनः इसको मैंने ध्यान आकृष्ट कराया कि बागबेड़ा से जो साकची तक जो बस जाती है उसको बागबेड़ा से लेके काछा मोड़ तक चलाया जाए, क्योंकि उस क्षेत्र से काफ़ी छात्र छात्राएं और मजदूर लेबर के लोग आना जाना करते हैं। अगर बस की सुविधा हो जाती है और जिस तरह का अभी तत्काल जो चिलचिलाती धूप बरसात के समय आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आज एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोग को ये जो मांग है इसको बहुत जल्द हम आप लोग को निराकरण कर देंगे। हुसैनाबाद के बसपा विधायक शिवपूजन मेहता ने कहा कि राज्य में विकास का पहिया पूरी तरह थम चुका है। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक शिवपूजन मेहता ने रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है और विकास का पहिया थम चुका है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन को राज्य में मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे। संगठन के मजबूती के लिए ही हम दौरा कर रहे हैं सभी जिलों में, उसके बाद प्रत्येक विधानसभा में, उसके बाद प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। हम बूथ स्तर तक दौरा करेंगे, पूरे झारखंड में एक एक बूथ पर दौरा करके बीएसपी के संगठन को मजबूत बनाएंगे और आने वाले 2019 में झारखंड में बीएसपी की सरकार बनेगी। अभी हम अकेला विधायक हैं झारखंड में, बीजेपी की सरकार में कोई आदमी अमन चैन से नहीं है। सारे अधिकारी पदाधिकारी बेलगाम हैं, कोई किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है और विकास का पहिया थम चुका है। विकास की गति बिल्कुल धीमी है और ये एहसास पूरे राज्य के वासियों को है कि जब राज्य के अंदर कोई नीति ही नहीं अभी तक बना पाए ये लोग, तो राज्य कैसे चलाएंगे। आप देख लीजिए, स्थानीय नीति नहीं बन पाया, कृषि नीति नहीं है, झारखंड राज्य बीज निगम का गठन नहीं हुआ है, शिक्षा नीति नहीं है इनके पास, पर्यटन नीति नहीं है। हम तो कल पर्यटक स्थल पर्यटन विकास का बैठक बुलाए थे, तभी उनका नीति नहीं बन पाया है, पर्यटन नीति। तो जब किसी राज्य का नीति ही वहाँ के विकास का निर्धारण करता है और जब इनके यहाँ कोई नीति ही नहीं